अच्छा, फिर हुजूर वहां से एक तोहफा लेके आए। अब मैं गल आखिरी करन लगा, थोड़े समाता ना ज्यादा इम्तिहान नहीं लेना। हुजूर नमाजों का तोहफा लेकर आए, और ये मेरा पैगाम है, हुजूर नमाजों का तोहफा लेके आए। आपके पास कोई मेहमान आए, नमाज पढ़ा करो। कोई मेहमान आए और आपके पास लाए तोहफा, वो गरीबड़ा जिहा भी होवे, माड़ा जिहा भी, 10 रुपइया दियां वो टाफियां लेके आए ना रेवड़ियां, ते तू ओदे सामने डस्टबिन सुट देने, वो बैंक तेरे बूहे ते आएगा। इस गल का जवाब मैनू दे। वो अदना सा भी तोहफा लाए, वो 10 रुपए की रेवड़ियां लाए, और तू उसके सामने उठा के डस्टबिन में फेंक दे। उसमें अगर जमीर होगा तो दोबारा तेरे दरवाजे पे आएगा कि सिर्फ मेरी ये गलती? मेरे आका उम्मत की तरफ नमाज तोहफा लेके आए हैं, और हमने तोहफे का ये हाल किया हुआ है। सरकार रूठ गए और यही पूछ लिया कि मेरे तोहफे का ये आया, क्या जवाब दो? और मैं, मेरी मेराज वो है, तुम्हारी मेराज नमाज में है। सलाह तो मेराजुल मोमिनीन, मोमिनों की मेराज नमाज में है। एक आशिकाना गल सुन लो, मेरा मिजाज हुई है। वो कहते हैं जी नमाज तो पढ़ते हैं, मगर उसमें वो कल्बी कैफियत महसूस नहीं होती। आका ने फरमाया ना, हदीस पाक में है, अंता अबुदल्लाह का अन्ना का तराहो फ़इल्लम तकुन तराहो फ़इन्नहु यराका। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि कम अज कम ऐसे इबादत कर, या तो कि वो तू उसे देख रहा है, या कम अज कम ये कैफियत कि वो तुझे देख रहा है। इस पर तसव्वुफ में बहुत बहस होती है, मैंने नहीं करनी। कोई कहे कि मैं नमाज तो पढ़ता हूं मगर वो लज्जत नहीं आती, सारी जिंदगी पढ़ी, रब को तो नहीं देखा। एक मिसाल सुन ले, मेरे शेख करीम ये मिसाल फरमाया करते थे। फरमाते थे बंदा होवे ना ते बादशाह आके कासिद गले पे सद के लाया, बादशाह तेन सददा है, ते वो आखे मैं ना, मैं कोई बादशाह नु वेखना है, मैं उदी चीज आके लेना है। उस जालिम को ये नहीं खबर कि तू उसे देखे ना देखे, ये क्या कम है कि तू यार की निगाह में है। अंधे तुझे नजर ना आए मगर तू उसकी बारगाह में सजदा कर, ये कम है कि तू उसकी निगाह में। 50 नमाजों का तोहफा आका लाए। बारी बारी जब छठे आसमान पर मेरे आका पहुंचते, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते इतनी कोई मेरे उस्ताद मुकर्रम शुगलन फरमाते सन, एक चक्कर हुजूर ला छड़ देना और ਤੁਹਾਡੀ जान छोड़। वो 50 से 9 मरतबा आका वापस गए, 45 कम हुई, 5 बाकी बची। कि मियां हुजूर को अगर इल्म होता, इल्म गैब, आखिरी मेरी बात है, तो हुजूर पहले ही कह देते मौला 5 ही दे दे, तुझे 9 दफा आना जाना। पहला इसका जवाब जो मेरे उस्ताद मुकर्रम दिया करते थे वो सुनाऊंगा, फिर आशिकाना जवाब। मेरे उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते थे, वो बखील होता है जो अपने ना साथ लफ्ज लगा के उस्ताद को भूल जाए। उससे बड़ा बखील कौन है जो अपने मोशन को भूल जाए और खुद बड़ा बनता है। उस्ताद मुकर्रम फरमाया करते थे, चलें मान लिया नकले कुफ्र ना बाशद, हुजूर को तो इल्म गैब नहीं था मगर रब को भी इल्म गैब नहीं था। वो ही 5 दे देता कि तूने 9 दफा अभी बांधना है तो अभी 5 लेता। मान लिया हुजूर को तो इल्म गैब नहीं था, रब को भी इल्म गैब नहीं था, वही 5 दे देता। नहीं, एक गल नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब किनान में बादशाह बने, भाई गल्ला खत्म हुआ, लेने गए, साथ हजरत बिन्यामीन भी थे। अरसे बाद भाई को देखा, वो जो गल्ला बांट रहे थे ना, साथ मुलाजिम खड़ा था, उसे कहा
कि मैं बाकियों को गल्ला दे दूंगा, गल मेरी बजानी नहीं। ये जिस पैमाने के साथ मैं गल्ला तकसीम कर रहा, मुद भी उसे कहते हैं, ये मैं इस बच्चे की बोरिया में, जवान की बोरिया में छुपा दूंगा और फिर मैं खुद ऐलान कर दूंगा जो हमारा चोर होगा, हमारा पैमाना गुम हो गया, हम उसे कैद कर लेंगे। सुनी हुई है ना बात? सबको खैरात दे दी, सबको गल्ला तकसीम कर दिया। हजरत बिन्यामीन के बोरे में वो छुपा दिया पैमाना, मुद जिससे बांट रहे, ऐलान कर दिया वो पैमाना गुम हो गया, जैसे गल्ला नापते थे मुद, तो जो चोर होगा हम उसे कैद कर लेंगे। तो हजरत बिन्यामीन के बोरे से निकला, उसे अपने पास बिठा लिया, हाय हाय हाय, बाकियों को भेज दिया। रब्बे जुल जलाल को इल्म था कि बिलाखिर 45 कम करके 5 रखनी पड़ेगी, पर फरमाया यार 9 दफा तो आना मुखड़ा तका, वो तेरे एक दफा मुखड़े तकाने पे 5 कर दूंगा, कहां 5 नमाजें सदका कर दूंगा। हर बार मेरे आका आते, रब्बे जुल जलाल 5 नमाजें कम कर देता।